नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। मैंने अपने थंबनेल का टाइटल बदल दिया है। अब मेरे कुछ थंबनेल पर आपको देखने को मिलेगा दैनिक बेरोजगार रोजगार समाचार। दैनिक बेरोजगार रोजगार समाचार, क्योंकि आप बेरोजगार हैं तभी रोजगार की तलाश में हैं। और बेरोजगार बनाने वाला कौन है इसके संबंध में आप लोग जानते होंगे। और मेरा काम रहता है ईमानदारी से आप तक सही जानकारी पहुंचाना। जिस पोजीशन पर मैं हूँ, जिस पोजीशन पर पहले मैं था, आज वही हैं आप। आगे चल के आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। आपका जो सपना वह साकार होने वाला है। तो आप रोज़गार पाएँगे, यानी कि बेरोज़गारी के दौर से रोज़गार की तरफ जाना। तो मेरा मकसद है बेरोज़गारों को सही जानकारी देना, भ्रमित नहीं करना, और आप जो भटक चुके हैं, उस भटकाव से आपको बाहर निकालना, यह मेरा कर्तव्य बनता है। इसीलिए मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि थंबनेल पर जो दिखाया गया उतनी खबरें हैं। 5 बड़ी खबरें जिसके संबंध में आपको जानकारी होना चाहिए, उसको भी सुनिएगा ध्यान से। उस वीडियो को निवेदन है शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उससे पहले, अगर आप अच्छी तैयारी चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, तो भैया इंडिपेंडेंस डे के इस अवसर पर आपको आज़ाद सपनों का पास दिखाई दे रहा है। यह टेक्स्ट बुक के द्वारा लॉन्च किया गया है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सेल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर पाएंगे, इतना बेहतर कि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि इस सेल में आपको 1 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। आरसीएन कूपन कोड का यूज कर देंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक है टेक्स्ट बुक पास प्रो और एक है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज ऑफर स्टार्ट हुआ है, कल तक यह ऑफर रहेगा। उसके बाद इसका प्राइस कितना हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ज़्यादा कुछ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आरसीएन कूपन कोड भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे ध्यान से देख लीजिए। मैं कहूँगा 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका है। साथ साथ दरोगा भर्ती की तैयारी करें, पुलिस भर्ती की तैयारी करें, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो यह प्लेटफॉर्म आपको सबसे कम दाम में सबसे अच्छी तैयारी उपलब्ध करा रहा है। और यह आपके लिए केवल दक्षिणा स्वरूप है। आप कुछ सीखने के लिए केवल एक दक्षिणा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा टेक्स्ट बुक आपसे कुछ नहीं ले रहा है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। इस वीडियो को शेयर करिए और इससे लोगों को जोड़िए, जिससे गरीब तबका भी अच्छी तैयारी कर सके। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सरकार के ऐलान को लेकर। देखिए, सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम 2047 तक विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिए हैं, और विपक्ष कह रहा है बकवास है। तो बकवास इसलिए विपक्ष कह रहा है, भैया 2047 तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, या जिन्होंने घोषणा किया है वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो 2047 ऐसे कहिए कि 2028 तक हमें कर देंगे, 2027 तक कर देंगे, 2030 तक कर देंगे, जब तक अपनी उम्मीद दिखे। अब 2047 किसने देखा भैया? 25 आज है, 2025 आज है, 47 आने में बड़ा समय लगेगा। तो भैया कौन विश्वास करेगा? किसान की आय दुगनी हो जाएगी। बहुत सारे बातें कही गई थी, कितनी बातें सही हुई हैं आपको मालूम होगा। इसलिए भैया युवा से लेकर हर वह व्यक्ति किसान तक बोल रहा है कि आपने जब किसान की आय दुगनी नहीं की, आपने जो किया कहा वह नहीं किया, तो आखिरकार 2047 तक क्या भरोसा हम रहें या ना रहें। आप समझ रहे हैं कहने का तात्पर्य क्या है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। नियमावली के बावजूद अर्हता संबंधी जो विसंगतियां हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। विसंगतियों के कारण 1 दर्जन से ज़्यादा यानी कि 12 से ज़्यादा विषयों में प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए 5 साल बाद नया विज्ञापन जारी किया, लेकिन आधा अधूरा जारी किया, क्योंकि 12 से ज़्यादा विषयों पर विसंगतियाँ हैं। आपको बता दें, अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। शेष रह गए विषयों का विज्ञापन कब जारी होगा या अभी तय नहीं है। इसलिए अभ्यर्थी कह रहे हैं अगर जारी करना था तो सब एक साथ जारी करते, आधा अधूरा काम आपने क्यों किया। यह हाल तब है जब शासन के अर्हता संबंधी विभागों का निराकरण करते हुए नियमावली जारी कर दी गई। पहली बार इस भर्ती में बीएड डिग्री का अनिवार्य कर दिया गया। नियमावली में स्पष्ट प्रावधान के तहत 1 दर्जन से अधिक विषयों का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका। कुछ विषयों का पाठ्यक्रम तैयार न होने और कई विषयों में अर्हता संबंधी विसंगतियों के कारण संबंधित विषयों का विज्ञापन जारी नहीं हो सका। बहुत सारी कमियां हैं, और इन कमियों को दूर करके अब बाकी विषयों का विज्ञापन कब जारी होगा या कहा नहीं जा सकता। जिन विषयों का विज्ञापन जारी नहीं किया गया, विज्ञापन में शामिल नहीं किया जा सका, उनमें पदों की संख्या काफ़ी कम है। आयोग के सूत्रों का कहना है
इन विषयों में तकरीबन 150 पद हैं। ऐसे में प्रभावित अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो क्या 150 कोई व्यक्ति नहीं है, 150 कोई इंसान नहीं है, 150 कोई प्रतियोगी छात्र नहीं है, 150 का कोई वैल्यू नहीं है? जहाँ संख्या अधिक उसी के वैल्यू है। सोचने का विषय है। इस तरह की उटांग पटांग बातें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्यों करता है, यही बात समझ में नहीं आ रहा। तो आपको क्या लगता है कि इसका विज्ञापन कब तक आएगा? हमें लगता है थोड़ा समय लगेगा। अब मैं बात करूंगा आरआरबी भर्ती परीक्षा को लेकर। लगातार मैं आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। रेलवे भर्ती बोर्ड की मिनिस्टेरियल और आइसोलेटेड श्रेणी के विभिन्न पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, कार्यक्रम के अनुसार 10 से 12 सितंबर तक यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। सेंटर और तारीख की जानकारी SC ST उम्मीदवारों के लिए ट्रेवल अथॉरिटी डाउनलोड करने का लिंक परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले उपलब्ध किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज ने पैरामेडिकल भर्ती के कंप्यूटर आधारित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब सभी सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। 2024 की भर्ती में 28 से 30 अप्रैल 2025 तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसका रिजल्ट जारी किया गया। DB के लिए चयनित उम्मीदवारों यानी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फील्ड वर्कर, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर इत्यादि हैं। तो भैया लगातार मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात कर लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने स्नातक UG के कई विषयों के दाखिले के लिए बुधवार को नए कट ऑफ जारी कर दिए। वहीं CMP डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने 14 अगस्त को होने वाले UG प्रवेश के लिए तीसरा कट ऑफ जारी कर दिया है। BCA में OBC का कट ऑफ अंक 375 रखा गया है। MTech प्रवेश के लिए पहली काउंसलिंग 18 को स्टार्ट होगी। काउंसलिंग 18 से स्टार्ट होगी, तो आप लोग तैयार रहिए अगर आपको चाहिए एडमिशन। इधर देखिए, एक बड़ी और धाकड़ खबर सामने निकल कर आ गई है। धाकड़ खबर क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक तरफ है पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, दूसरी तरफ है राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष। दोनों की तरफ से क्या बयानबाजी की जा रही है और किसमें कितना दम, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले मैं आपको बयान बता देता हूं। अनुराग ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस की परंपरा ही रही है कि चुनाव हारने पर वह वोटर और चुनाव आयोग को दोषी ठहराए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के पास 90 चुनाव हारने का रिकॉर्ड है। उनके आरोप ऐसे जैसे चेहरा धूल से भरा हो, वह आईना साफ करने में लगे हों, ऐसा अनुराग ठाकुर का कहना है। इधर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, आपके वोट की चोरी, आपके अधिकार की चोरी और आपकी पहचान की चोरी है। भारतीय चुनाव तंत्र में गंभीर गड़बड़ियां हैं और सार्वजनिक लामबंदी और संभव है। कोर्ट के माध्यम से इसे चुनौती दे रहा हूं, देखता हूं आगे क्या होगा। आपको बता दें कि आखिरकार जिस सवाल का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, आखिरकार बीजेपी के मंत्री, पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता क्यों दे रहे हैं, यही बात समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या वास्तव में चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वर्क कर रहा है? भाई, इस जवाब बीजेपी को नहीं देना चाहिए, जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग को। लेकिन राहुल गांधी जब कोई सवाल दागते हैं, कोई सवाल पूछते हैं और दमदार सवाल पूछ लेते हैं, साक्ष्य के साथ बताते हैं, तो आखिरकार चुनाव आयोग खुलकर इस पर जवाब क्यों नहीं देता है? चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी के नेता जवाब क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अगर ऐसा ना किया जाए बीजेपी की तरफ से और इलेक्शन कमीशन इसका सटीक जवाब दे दे, सबूत के साथ जवाब दे दे, तो हो सकता है इस तरह की बातें ना हो और चुनाव आयोग पर जनता का विश्वास बना रहे। अब सोचिए, आखिरकार राहुल गांधी के जवाब पर बीजेपी जवाब क्यों दे रही है? क्या राहुल गांधी ने बीजेपी से सवाल किया है? नहीं, राहुल गांधी ने किया है सवाल चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि वोटर लिस्ट, मतदाता और जो SIR हो रहा है, आपको मालूम होगा कि क्यों हो रहा है, किसके द्वारा करवाया जा रहा है, तो जवाब उसी को देना पड़ेगा जो करवा रहा है। तो आरोपी चुनाव आयोग को बनाया जा रहा है। अब आरोप से मुक्त होना चुनाव आयोग का काम है, ना कि बीजेपी का काम है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, जो कि बीजेपी सफाई देकर खुद फंसती चली जा रही है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं HDFC बैंक खाते को लेकर। भैया, अगर आप HDFC बैंक खाते की महत्वपूर्ण जानकारी चाह रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि अब HDFC बैंक ने भी बचत खाते के लिए न्यूनतम राशि सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। यह नियम 1 अगस्त 2025 से लागू किया जाएगा। ICICI बैंक के बाद देश के सबसे बड़े निजी बैंक के इस फैसले से लाखों खाताधारक प्रभावित होंगे। नए नियम के मुताबिक अब HDFC बैंक के बचत खाते में न्यूनतम 25,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो भारी भरकम जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है।
अब यहाँ प्राथमिक विद्यालय की बात कर लेते हैं भैया। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और विज्ञापन आ जाए इसकी उम्मीद मैं भी करता हूँ, और मैं आपको सटीक जानकारी देता हूँ। लेकिन एक मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश में, नाम है संदीप सिंह। संदीप सिंह का कहना है शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, बस वही रटा रटाया ज्ञान, उसके अलावा उनको कोई ज्ञान नहीं है कि वह बता दें कि आखिरकार इस तरह से मैं क्यों बोल रहा हूँ, शिक्षक छात्र अनुपात क्यों बराबर है, क्या स्कूलों को और बंद करने का इनका प्लानिंग है। आपको बता दें कि देश में स्कूली शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद खाली हैं, यानी कि देश में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था जो है वह चरमरा चुकी है। 10 लाख पद खाली हैं, इसका मतलब कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। देश में स्कूली शिक्षा में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं। संसदीय समिति की ताज़ा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिक्तियों को भरने के लिए समिति की कई बार सिफारिश के बावजूद शिक्षकों की संविदा नियुक्तियाँ की जा रही हैं, जबकि परमानेंट नियुक्तियों का अता पता नहीं है। परमानेंट नियुक्तियाँ कब की जाएंगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। 31 मार्च 2026 से पहले समिति ने सिफारिश में कहा है कि वह स्कूलों में शिक्षकों की संविदा नियुक्तियों को रोकने की सिफारिश करती है। समिति का कहना है कि विभिन्न राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वित्त पोषित स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 10 लाख रिक्त पदों में से प्राथमिक स्तर पर 7.5 लाख पद रिक्त हैं। आप सोचिए संविदा पर भर्ती क्यों कर रही है। देखिए, यह वर्तमान सरकार, ऐसे लोग नहीं कहते कि बनिया की तरह वर्क कर रही हैं। देखिए, एक बिजनेसमैन जो होता है वह चाहता कि हमारे यहाँ जो कर्मचारी हों कम पैसे में हो और बेहतर काम करे, यानी कि कपड़े की दुकान हो, किराना की दुकान हो या कुछ भी हो, वह उस तरह से वर्क करना चाहती जिस तरह से एक बिजनेसमैन करता है। और एक कहावत है कि बनिया की जो दुकान होती है, गुप्ता जी की जो दुकान होती है, कसौधन जी की जो दुकान होती है या पंडित जी की जो दुकान होती हैं, और जो उस तरह के वर्क करते हैं, तो वो भी चाहते हैं भैया कहीं ऐसा कोई मिल जाए कर्मचारी जो 8,000 में मेरा काम करे और 15,000 के बराबर हो। तो ऐसा क्या संभव होता है? जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो आप काम करते हैं, जब आपके पास प्रेशर नहीं होता तो आप काम नहीं करते। अभी किसी परीक्षा एजेंसी में संविदा कर्मी को ड्यूटी लगा दिया जाए या प्राइवेट किसी को रख लिया जाए तो भैया वो धांधली करा के पैसा कमाने का प्रयास करेगा, वो बेहतर ढंग से वर्क नहीं करेगा। तो यही सोचना चाहिए वर्तमान सरकार को। जब वेतन 70 मिलेगा, वेतन 50 मिलेगा और परमानेंट रहेंगे तो सरकार का प्रेशर रहेगा, क्योंकि एक डर रहता है अगर नौकरी चली गई इस तरह की तो आप नहीं मिलेगी। तो आप सरकार को प्रेशर बनाना चाहिए और परमानेंट नौकरी निकालनी चाहिए, भर्ती करनी चाहिए। क्योंकि सरकारी नौकरी एक बार मिल जाती है तो लोग चाहते हैं जाए ना, तो मेहनत करते हैं, डर की वजह से मेहनत करते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा सरकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती करे तो परमानेंट करे, अन्यथा ना करे। तो मैं हमेशा ऑथेंटिक जानकारी ही आपको देता रहता हूँ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। यूपी में नई भर्तियों में डोमिसाइल लागू हो। देखिए, डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, लेकिन डोमिसाइल लागू करने की मांग तीव्रता से उठने वाली है। जब हर राज्य में डोमिसाइल लागू है तो उत्तर प्रदेश में क्यों हो? उत्तर प्रदेश में प्रसाद बांटने का काम क्यों किया जाता है? यही बात प्रतियोगी छात्र वर्तमान सरकार से पूछ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल लागू नहीं किया गया तो 2027 में इसका भी खामियाजा उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। इधर टीजीटी नई भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। टीजीटी नई भर्ती लटक गई है, विज्ञापन जारी करने का प्लान नहीं है। क्यों नहीं है? अभी इसलिए नहीं है कि उनका फोकस केवल परीक्षा पर। सबसे पहले परीक्षा करवा ले और रिजल्ट निकाल दे, यूपी टेट की परीक्षा करा ले, उसके बाद नई भर्तियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उससे पहले नई भर्तियों के संबंध में कोई भी चर्चा होने की संभावना नहीं दिख रही है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपी ट्रिपल पेट 2025 को लेकर। यूपी ट्रिपल पेट 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। बड़ी खबर यह है कि परीक्षा केंद्र लगभग 70% बन चुके हैं। 30% परीक्षा केंद्र बनाने बाकी है, जो कि उम्मीद है कि बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड पर काम शुरू किया जाएगा। तो जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं अपनी तैयारी को बेहतर करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। कम समय में बेहतर तैयारी करना आपका काम है, और इस वीडियो को शेयर करना भी आपका काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपका काम है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।